मैं एक बार रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया था सर्विस सेंटर, तो उन्होंने पॉइंट आउट करके मुझे बोला कि सर ये आपकी इंजन केसिंग में क्या हो गया। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। दिस इज मी द ट्विन पोस्ट, दैट्स राष्ट्रपति भवन। लेट्स गो। एकदम सोशल डिस्टेंसिंग ढंग से फॉलो हो रही है। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक आई गेस इजीली एटलीस्ट 1000-2000 लोग तो आराम से होंगे इस स्ट्रेच पर। और हाँ, मास्क वास्क पहनने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियस सरकाज़म। मैं ये सोच के आया था कि थोड़ी खाली रोड मिलेगी और उस पर मैं बाइक चला के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी, यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले, एम्प्टी रोड ढूंढते हैं और फिर बात करते हैं वो प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने इंटरसेप्टर पर फेस की है। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग प्रॉब्लम है वो इंटरसेप्टर के साथ नहीं है सिर्फ, बाकी बाइक्स में भी है। जिस भी बाइक में इंजन केसिंग्स जो हैं वो पेंटेड नहीं है, एल्यूमिनियम की है, उसमें ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग राइड्स। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर गलती से भी किसी से टच हो गई बाइक मेरी, सारे साइकिलिस्ट मिलकर गैंग अप हो जाएंगे मेरे अगेंस्ट। तो यहाँ से निकल लेते हैं, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं बात करने वाला हूँ आज इंजन केसिंग पर होने वाले जो निशान हैं, जो जिसे हम इंजन केसिंग पर जो ऑक्सीडेशन होती है एल्यूमिनियम पर, उसके बारे में। अब इंटरसेप्टर का जो इंजन केसिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग इतनी बड़ी इंजन केसिंग है ऑन ईदर साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रोम फिनिश में जो इंजन केसिंग है उसको मेंटेन करना आसान नहीं है। इवेंचुअली वो फेड आउट होती रहेगी। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एटलीस्ट हर वीक उसे साफ़ करें अच्छे से। साफ़ करें से मेरा ये मतलब है कि आपको उसे जिस तरह से क्रोम पार्ट को साफ़ करते हैं उस तरह से साफ़ करना है। आप सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और ये पहली बार मैंने फेस किया था जब मैं लद्दाख गया था। लद्दाख में जब मैं अराउंड 11 to 12 डेज़ की राइड पर था और इसे साफ़ नहीं कर पाया था, तो मुझे दिखने लगा था कि धीरे धीरे उस पर ऑक्सीडेशन के मार्क्स आने लगे थे। बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी पिक्चर में शो करता हूँ वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से काले धब्बे या काले डॉट्स जो हैं वो इंजन केसिंग के ऊपर हर तरफ आ गए थे। अब वीडियो पर या पिक्चर्स में वो इतना ज़्यादा शो नहीं होते हैं, इसलिए लद्दाख की मेरी कोई वीडियो है अगर, या मैंने जो पिक्चर्स ली थी उस पर इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा है वो। लेकिन सामने खड़े होके या आप कैमरा से बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे तभी दिखाई देगा, मगर सामने से ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है और बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बाइक की आप जितना भी साफ़ सुथरा रखें बाइक को, लेकिन अगर इंजन केसिंग्स आपकी नहीं शाइन कर रही हैं तो बाइक अच्छी नहीं लगती है। तो उसका सोल्यूशन मैंने तो लद्दाख राइड से आके यही देखा कि मुझे उसमें इंजन बफिंग करवानी ही पड़ेगी। अब माइंड यू, कश्मीर हम जब पहुंचे थे दिल्ली से, कश्मीर में पहुंच के मैंने बाइक को वॉश करवाया था अच्छे से, और वॉश करने के बाद सारी बाइक चमक गई थी एक्सेप्ट द इंजन केसिंग। इंजन केसिंग्स में वही निशान थे जो थोड़े बहुत मुझे इरिटेट ज़रूर कर रहे थे, बट वी वर इन मिडस्ट ऑफ अ लॉन्ग राइड, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब हम वापस दिल्ली पहुँचे, वापस दिल्ली पहुँचने के बाद मेरा ध्यान गया इंजन केसिंग्स पर। वो निशान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि मैं एक बार रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया था सर्विस सेंटर, तो उन्होंने पॉइंट आउट करके मुझे बोला कि सर ये आपकी इंजन केसिंग में क्या हो गया, इतने ज़्यादा निशान कैसे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन कैसे हो गई है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 10 से 12 दिन की लद्दाख दिल्ली राइड पर गया था और 12 दिन तक मैं इंजन केसिंग्स को ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं कर पाया था, प्लस साफ़ किया भी था तो उस पर कॉन्स्टेंटली हर दिन स्लश कीचड़
जो है पानी सब लग रहा था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। यही था कि दिल्ली में आके मैंने इसको बफिंग करवाने ले गया मैं। मुझे लगभग पे करने पड़े अराउंड 1400 रुपीज़। 1400 रुपये में काम तो अच्छा करके दिया था, एकदम चमक गई थी इंजन केसिंग, और मैं उसी को हर हफ्ते अच्छे से साफ़ करके मेंटेन करता था। अब हुआ ये, बीच में हो गया लॉकडाउन, और मेरे पास जो बाइक की पार्किंग फैसिलिटी है वो मेरे बिल्कुल घर के नीचे नहीं है, तो मैं ज़्यादा घर से निकल नहीं पाया था, और जो पार्किंग थी वहाँ नहीं जा पाया था। और उससे जब 50 दिन बाद मैंने अपनी बाइक पार्किंग से बाहर निकाली और मैंने देखा, तो इंजन केसिंग का वही हाल हो गया था जो लद्दाख से आने के बाद हुआ था। उतने ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन मार्क्स थे, उतने ही ज़्यादा धब्बे थे पूरे इंजन केसिंग में चारों तरफ। अब उसका सोल्यूशन अगेन मुझे मालूम है, बट आई वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड अनदर 1400 रुपीज़ जस्ट टू गेट द इंजन केसिंग्स बैक टू इट्स ग्लोरी। प्लस मुझे मालूम है कि इवेंचुअली ये फिर से फेड आउट होने लगेगा, तो 1400 रुपये खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। अब मैंने काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब पर इंजन केसिंग्स को शाइन करने की, बफ़ करने की। मेजॉरिटी वीडियोस में कपड़ा लेके जो है कई तरह की क्रीम है, उन क्रीम को यूज़ किया गया है इंजन को शाइन करने में, और ट्रस्ट मी इट डज़ नॉट वर्क। अगर आपके इंजन केसिंग्स पर थोड़ी बहुत गंदगी है वो साफ़ ज़रूर हो जाएगी, बट ऑक्सीडेशन नहीं जाती। उसके लिए आपको प्रॉपर बफिंग या रबिंग जो है करवानी ही पड़ेगी। तो मैंने 2-3 क्रीम को यूज़ किया, जैसे ऑटोसोल और एक थी सोनैक्स। दोनों के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस में सुना है कि सोनैक्स क्रीम से कम मेहनत लगती है, ऑटोसोल से ज़्यादा मेहनत लगती है। आगे चलते हैं। बट लेट मी टेल यू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑटोसोल इज़ उसका रिज़ल्ट जो है बेटर रहा था व्हेन कंपेयर्ड विद सोनैक्स। सोनैक्स में एक तो वो क्रीम महंगी है, इसकी क्वांटिटी कम है, प्लस थोड़ी ज़्यादा लिक्विड है वो, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा असर नहीं कर रही थी। और वीडियो में देख के मुझे वो कुछ खास ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, फेयरली सिंपल जॉब लग रही थी कि एक ड्रिल मशीन लो, बफिंग पैड लो, उसको लगाओ, और आप ग्रीन कंपाउंड नाम की एक चीज़ है, ग्रीन कंपाउंड को लगाओ और आपका इंजन एकदम बिल्कुल चमक जाएगा वापस। तो मैंने किया ये कि मैंने सबसे पहले मंगाई एक ड्रिल मशीन जो कि थी चेस्टॉन की, क्योंकि मैंने जिस वीडियो को देखा था रेफरेंस के लिए उन्होंने भी उसी मशीन का यूज़ किया था उस वीडियो में। तो मैंने चेस्टॉन की एक ड्रिल मशीन मंगवाई। एक ग्रीन कंपाउंड मैंने ऑर्डर किया, और बफिंग पैड मैंने अलग से ख़रीदे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है टेक्स अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स। जिनको बफिंग की इतनी नॉलेज नहीं है उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये जितना आसान वीडियो में दिखता है उतना आसान नहीं है, प्लस इसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल जो प्रोफेशनल लेवल पे जो मैंने पहले करवाया था वैसा तो नहीं आएगा। हमेशा आपको या तो आप क्रीम ऑटोसोल क्रीम लीजिए, ऑटोसोल क्रीम को लेके पूरी तरह से इंजन केसिंग पर लगा दीजिए जहाँ पे आप वर्क करने वाले हैं। जो आप ऑटोसोल क्रीम यूज़ करेंगे इंजन केसिंग पर वो अच्छे से यूज़ कीजिए, आप उसमें कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से क्रीम को लगाना है। एक थिक लेयर इंजन केसिंग पर ऑटोसोल क्रीम की होनी चाहिए, वहाँ पे आप कंजूसी मत करना। एक बार में एक तरफ ही आप क्रीम लगाइए इंजन केसिंग पर, उसके बाद उसी को चमकाइए, क्योंकि क्रीम एक बार जब हार्ड हो जाएगी उसके बाद कुछ खास फ़ायदा रहता नहीं है। तो आप क्रीम को लगा के उस पर एकदम से इंस्टेंटली आपको बफिंग करनी है। और पॉइंट यह है कि ज़्यादा बड़ा बफिंग पैड मत लेना, कि ज़्यादा बड़ा बफिंग पैड लेने से जो इंजन के एंगल्स हैं उस पर वो नहीं चलता है अच्छे से। और हाँ, ज़्यादा हार्ड बफिंग का पैड भी नहीं लेना है, आपको मेटल वाला जो आता है, एल्यूमिनियम के लिए बफिंग पैड आता है वही लेना है। फीजिबल यही होगा कि अगर आप गियर लीवर है और जो क्रैश गार्ड है उसको रिमूव करके फिर बफिंग करें। उससे होगा क्या कि आप जो नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं इंजन केसिंग के, वहाँ तक आप बफिंग मशीन से पहुँच सकते हैं। तो मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने इंजन केसिंग पर बफिंग मशीन से काम किया, और इंजन गार्ड, जो गियर लीवर है, राइट साइड में जो ब्रेक लीवर है, सबको वैसे का वैसा ही लगे रहने दिया, मैंने कुछ रिमूव नहीं किया। इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू कैन मैनेज इट देन ऑफ कोर्स आप उसको हटा के फिर उस पर काम ज़रूर कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन केसिंग की हालत कुछ इस तरह थी। बफिंग से पहले बुरी तरह ऑक्सीडेशन के मार्क्स थे चारों तरफ, और 1 से 2 घंटे की बफिंग करने के बाद ये अब ऐसा लग रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये इतने एफर्ट के वर्थ है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल, इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ, गुड बाय।